कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं या रेमेडीज बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो उसमें एक रेमेडीज बड़ी खास रहती है कुछ लोगों के लिए कि 3 धातु का छल्ला जो है वो पहना जाता है। अगर मैं जानना चाहूँ जी। कि ये 3 धातु का छल्ला क्यों पहना जाता है, उसी के साथ एक होता है कि बिना जोड़ और टांके का जो छल्ला है सोने का, वो क्यों पहना जाता है, यानी कि ये जो छल्ले हैं क्यों पहने जाते हैं, और बिना जोड़ तोड़ का जो कहते हैं वो भी क्यों पहना जाता है। जी। सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार। भगवती आप सबको खुश रखे। नेहा जी का प्रश्न बहुत अच्छा है कि 3 धातु का छल्ला क्यों पहना जाता है, और दूसरा प्रश्न उनका है कि सोने का बिना जोड़ का छल्ला क्यों पहना। दोस्तों, जब भी किसी भी इंसान का मंगल खराब होता है, मंगल का हमारी कुंडली में, चाहे वो लाल किताब है, वैदिक है या पराशर है, या कोई भी वैदिक या लाल किताब के अलावा किसी भी तरह की ज्योतिष पद्धति के अंदर जब भी हम मंगल को देखेंगे, तो मंगल का बहुत अहम रोल है। मंगल खून से, खून का भी ताल्लुक है, और मंगल के साथ भाई, जितने भाई बंधु हैं उससे भी मंगल का कनेक्शन है, आपकी पार्टनरशिप है उससे भी मंगल का कनेक्शन है, आपके बड़े बुजुर्ग उससे भी मंगल का कनेक्शन है। यानी मंगल का एक हमारी जिंदगी में अहम रोल है, और जब भी कुंडली के अंदर मंगल खराब हो जाए, तो ये सब चीजों के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मंगल की खराबी से खून की खराबी भी आती है और पेट की खराबी भी आती है। तो कभी कभी औलाद की दिक्कत आती है, कभी पार्टनरशिप की दिक्कत आती है, कभी शादी होने की ना होने की, ऐसी कई तरह की दिक्कतें मंगल से देखी जाती है। तो इन सब संकटों से बाहर निकलने के लिए मंगल को उसके मित्र ग्रहों की सपोर्ट की जाती है। तो चाहे कोई भी ज्योतिषी पद्धति हो, लेकिन जो मंगल के मित्र ग्रह हैं वह है सूर्य, जी। चंद्र, और उसके साथ साथ बृहस्पति। तो बृहस्पति का भाव हुआ सोना, चंद्र से हम चांदी देखेंगे, और सूर्य से हम तांबा देखेंगे। जी। तो सोने का, तांबे का और चांदी का बराबर बराबर मात्रा में उनका माप लेकर उनका एक छल्ला बनाकर आप हाथ में पहन सकते हैं। इसको आप सूर्य की उंगली में पहनने से आपको मंगल का नेक असर मिलना शुरू हो जाता है। ये, इसके बारे में और भी विस्तार से बताया जा सकता है, जी। परंतु आगे चलकर हम नई और जानकारी इसके ऊपर जोड़ देंगे। दूसरा, नेहा जी का प्रश्न था कि सोने का बिना जोड़ का छल्ला क्यों। दोस्तों, जो ढलाई के अंदर मेल्ट करके बनाया जाए उसे बिना जोड़ का बोलते हैं, यानी जिसमें जोड़ ना हो, जिसे किसी भी तरह से जोड़ा ना गया। तो उसका जो गोल्ड स्मिथ है वह इसको ढलाई करके इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाकर उसे सांचे में ढालकर उसका छल्ला बनाता है, जिसे हम बिना जोड़ का बोलते हैं। सोने का बिना जोड़ का छल्ला हम कई कामों में उपयोग कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो लाल किताब के अंदर हम उसका उपयोग करते हैं, पहला उपयोग तो है उसका बृहस्पति को उच्च करने का, और दूसरा है केतु को उच्च करने का। जब भी कुंडली के अंदर केतु को हमें बृहस्पति की सपोर्ट देनी हो, तो हम कानों में भी सोना पहनाते हैं, लेकिन अगर कानों की बजाय हाथ में पहनाना हो, तो हम सबसे छोटी अनामिका में, ये छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली में हम लोग सोने का बिना जोड़ का छल्ला डलवाते हैं। जी। इसकी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी किसी मेरे जो भाई बहन है उनमें कभी किसी की औलाद ना होती हो, तो जो लड़की है अपने ससुराल से शादी के वक्त, अब अगर हमें लगे कि केतु खराब है तो हम शादी के वक्त भी उपाय बताते हैं, लेकिन आप शादी के बाद भी कर सकते हैं। अपने मामा से सोने का बिना जोड़ का छल्ला लेकर अनामिका में पहने, भले ही उसकी ग्राम थोड़े हों, उसमें महंगा या सस्ता होने का भाव नहीं है, परंतु मामा इसलिए बोला गया क्योंकि मामा भी केतु का ही कारक है। अपने मामा से जब वो सोने का छल्ला लेकर छोटी अनामिका उंगली में पहनती है, तो उसका केतु उच्च असर देना शुरू हो जाता है, और अगर उसे, उसके यहाँ नर औलाद नहीं है, तो उससे उसकी नर औलाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो इन कारणों से हम बिना जोड़ का सोने का छल्ला भी पहनाते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये
बात पसंद आई होगी। हो सकता है आप इसे अपनी दिनचर्या के अंदर अपनी जो अगर आपको इस तरह से कोई परेशानी आ रही हो, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देगा।